हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज की इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं कि हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। अब बात आती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना हमारा कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके अंदर हम सिर्फ जो गुड्स है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब पता चल गया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जब हम किसी भी कंट्री से कुछ बाहर से किसी भी कंट्री में, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और बाहर से किसी भी कंट्री से कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इंडिया में रह रही हूँ और बाहर किसी कंट्री को मैं कुछ सेल कर रही हूँ तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि क्रूड ऑयल, रेडीमेड गुड्स, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, इंपोर्ट के। एंड एक्सपोर्ट में जैसे हम जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है राइस का एक्सपोर्ट करता है, रेडीमेड क्लोथ्स का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा, ट्रेड सरप्लस होगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होगा, ट्रेड डेफिशिएट होगा। और जो हमारी इंडिया है वो कैसी कंट्री है, ट्रेड डेफिशिएट कंट्री है। क्लियर हो गया। ये बेसिक टर्म्स बताइए, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि हम जब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं। एंड जो इनका डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और दो चीजें इंक्लूड होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि इंडिया में बाहर किसी कंट्री से हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री को जो हम सेल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम ओनली गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओनली गुड्स ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली द मर्केंडाइज एंड ये इट डज नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द कैपिटल नेचर। जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। एंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका पार्ट है, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम ओनली गुड्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। एंड ये रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजेक्शन, जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है ना उसे ये रिकॉर्ड नहीं करता। नेक्स्ट, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अगर डिफेक्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर तो वो हम कैन नॉट मेट बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जीरो भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। इट इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन और द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। अगर डिफेक्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का तो वो मिल नहीं सकता बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक जस्ट स्मॉलर पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे डील करता है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं होती, ना ही नॉट इवन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। ठीक है, इसके अंदर ना ओनली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स की बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, सर्विसेज की बात नहीं करते। सर्विसेज हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब हम जो वैल्यू है इंपोर्ट ऑफ गुड्स की उसको हम लेस कर देते हैं वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, तो वो हमारा क्या आ जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो नेट इफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। एंड कैपिटल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम ने डिस्कस कर लिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये ओनली गुड्स का रिकॉर्ड रखता है, कैपिटल नेचर की नहीं होती बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका ये किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का।
बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अगर हमारा कोई डिफेक्ट आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, तो वो हम उसको मिला नहीं सकते किसके थ्रू, बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। इट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन और द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक रिलेशन का, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक स्मॉल पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिंपली डील करते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते सर्विसेज एंड नॉट इवन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एंड एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का कंसेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए एक फ्लो कंसेप्ट भी है और एक स्टॉक कंसेप्ट भी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब हम वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है गुड्स की एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट को लेस कर देते हैं तो हमारे क्या निकल आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम देखते हैं कि जो नेट इफेक्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड का वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड कैपिटल और यूनिलेटरी ट्रांसफर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते, मतलब ओनली गुड्स रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। सर्विसेज या कोई भी ट्रांसफर है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं होते। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक सबसेट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड टर्म है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक नैरो टर्म है। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हम रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजेक्शंस, जो गुड्स से रिलेटेड होती है ट्रांजेक्शन उसे भी रिकॉर्ड करते हैं और जो सर्विस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं हम उसे भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस नेचर का होता है, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर और बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड करते हैं। एंड जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हमने कहा था ना सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, ओनली गुड्स इंक्लूड होती है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड टर्म है इसलिए इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। ये कैपिटल नेचर का होता है एंड इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं और सारी की सारी ट्रांसफर्स भी इंक्लूड करते हैं। एंड जो बैलेंस होता है इसके अंदर कैसा बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स होती है, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्रेडिट और डेबिट साइड, ऐसे ही इसके अंदर होती है कि जो रिसिप्ट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके, पेमेंट साइड के। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बैलेंस होता है रिसिप्ट साइड का वो हमेशा इक्वल होता है किसके, पेमेंट साइड के। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट और जो पेमेंट साइड है वो दोनों इक्वल होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम मेट कर सकते हैं किसके थ्रू, बैलेंस ऑफ ट्रेड के थ्रू। और एक ये ट्रू इंडिकेटर होता है, सही समझाता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है एक इकोनॉमी की, एक ट्रू इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा था, नैरो कंसेप्ट था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द कैपिटल अकाउंट, ये सभी के सभी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करंट अकाउंट भी इंक्लूड करेंगे, कैपिटल अकाउंट भी इंक्लूड करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंट भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको, ये किस टाइप की टर्म है, ब्रॉड टर्म है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो दोनों साइड्स होती है वो मैच होती है, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड भी किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या ऐड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट ऐड करते हैं, कैपिटल अकाउंट ऐड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट ऐड करते हैं। एंड जब हम फाइंड करते हैं नेट बैलेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, जो नेट इफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो कैसा होता है? उसमें हमने पढ़ा था वो इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसा होगा? हमेशा जीरो होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या था? कैपिटल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये क्या है? मेजर पार्ट है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैपिटल और यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है। Without the calculating the balance of trade, we will not be able to see the net effect of the export and import in the balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या नेट इफेक्ट पड़ रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ, अब मैं इसका ना फटाफट से जो हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब समरी के थ्रू ये सारा का सारा समझा देती हूँ। फटाफट से पॉइंट देख लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या डिस्कस किया कि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है, ये कैपिटल नेचर का होता है और सारी ट्रांसफर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। एंड इसमें दोनों साइड्स इक्वल होती है, रिसिप्ट और पेमेंट, और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती है, और जो डिफेक्ट है वो किससे मैच होता है? बीओटी से। और ये एक ट्रू इंडिकेटर है किसका? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस टाइप का कंसेप्ट है? ब्रॉडर कंसेप्ट है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? नैरो कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट तीनों इंक्लूड करते हैं, और ये इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होता है, सभी ट्रांसफर्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब आइए फटाफट से इसका समरी के थ्रू इसका बेसिक सा जो डिफरेंस है वो 4 और 5 पॉइंट्स में कवर करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ trade. Net balance of the export of goods and the import of goods in a given period of the time, that is called the balance of trade. Balance of payment में हम क्या देखते हैं? हम सबका टोटल कर देते हैं, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड का, सर्विसेज का, और ट्रांसफर का, और कैपिटल अकाउंट का, इन सब का हम सम कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में हेल्प करता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ जब भी हमने इनकर किया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या देखते हैं कि हर चीज, everything is properly accounted for, everything is properly accounted for, that is in the BOP। ठीक है, हर चीज प्रॉपरली अकाउंटेड है ना, तो ये हम किसमें देखेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या देखेंगे? नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, मतलब जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो कितना नेट लॉस हो रहा है और कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है इसका। पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट, डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंस देखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में से हम क्या लेस कर देते हैं? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, नेट इफेक्ट क्या बढ़ता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो जो नेट इफेक्ट होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेट इफेक्ट कैसा होगा? हमेशा जीरो। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जो एंट्री होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड वो किससे रिलेटेड होती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड होता है गुड्स से, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन है वो कैसे इंक्लूड होती है? उसमें गुड्स भी इंक्लूड होता है और सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। कैपिटल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो ये ट्रांसफर इंक्लूड नहीं होती, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांसफर इंक्लूड होती है। होलिस्टिक पिक्चर, ये डज ओनली, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पार्शियल पिक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसे पिक्चर प्रोवाइड करता है? पूरी की पूरी पिक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड प्लीज लेसन्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स लेके आती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।